जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग Q3 रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे 5 शेयर के रिजल्ट्स और 4 शेयर की अपडेट पर। यहाँ पर अगर हम बात करें बिग रिजल्ट्स तो दोस्तों यहाँ पर बड़े कंपनीज और नंबर दिखाएं। कई स्टॉक, एक स्टॉक तो ऐसा इसमें प्रॉफिट बहुत जबरा होने के बाद भी डिक्लाइन हुआ, शेयर के प्राइस में आज डिक्लाइन हुआ। वहीं पर अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दोस्तों। हम वहीं से इसको NSE BSE और अलग अलग साइट से उठाकर आप तक रखते हैं, इसलिए आप चाहें तो खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम बुलियन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपकी स्टडी के लिए सहायक हैं। हालांकि इस वीक का वीडियो अभी तक नहीं आया, जो कि मैं अपलोड करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है, इसका रिजल्ट आते ही जो है वो धुआं चौकड़ी मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि रिजल्ट बहुत लंबे समय के बाद इसके ऐसे आए। मैं इसके ऑल टाइम रिटर्न्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि GST ने इसकी कमर तोड़ दी थी दोस्तों। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख लेते हैं, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। जिन लोगों के पास ये कंपनी है, ये रिजल्ट उन्हीं के लिए दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। नंबर करोड़ में, तो चलिए इसको जूम करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अभी के नंबर क्या है, 594 करोड़, 391 करोड़ और 518 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं अभी के खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं? 508 करोड़, 364 करोड़ और 455 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, उसको हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं या ईयर बोलें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो क्या है। तो अभी का मुनाफा यहाँ 63 करोड़ 68 लाख रुपए। एक क्वार्टर पहले था 20 करोड़ और एक साल पहले था 46 करोड़। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट नियर अबाउट 300% जंप कर रहा है दोस्तों। 20 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ हो रहा है और ईयरली भी 46 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ हो रहा है। तो कंपनी का नंबर आउटस्टैंडिंग रहे हैं यहाँ पर इस क्वार्टर के लिए। मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस क्वार्टर में कंपनी का नाम क्या है? कैंपस एक्टिव वेयर। ज़बरदस्त ब्रांड है ना, फुटवेयर के अंदर। 2 फरवरी दोस्तों, अगर आप देखेंगे कैंपस एक्टिव वेयर, जैसे इसके रिजल्ट आए 6, 6.5, 7% की जंप आई। एक वक्त में तो दोस्तों ये जंप ज़्यादा बड़ी थी, 276 रुपीज़ तक भी गया था भाव, है ना। तो ये जंप बड़ी थी। ये देखिए अभी एडजस्टेड प्राइस आपके सामने एडजस्ट होकर आ रहा है कि 5, 5.5%। एक वक्त में यहाँ से अगर इसके लो से टॉप देखें तो यहीं 8% की जंप थी। तो कंपनी के नंबर मार्केट को अच्छे लगे इस वक्त के लिए। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो क्या है, सब चीज़ बढ़िया चीज़ हो रही है। लेकिन 1 ईयर में देखें आप, फ्लैट है। इवन मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं एक वक्त ये एक्ट कैंपस कहाँ था, 600 रुपये के लेवल पे था दोस्तों। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने GST लगाई थी इनके ऊपर, फुटवेयर पे, तहस नहस हो गया शेयर। तो ये जो अभी के इसमें होल्डर हैं उनके लिए खबर है। बाकी अगर यहाँ देखेंगे तो कंपनी स्ट्रॉन्ग रही है। फाइनेंशियल्स की बजाय इसके जो प्रमोटर हैं वो उस पर भरोसा बनाए हुए हैं। FI ने माल बढ़ाया है, माल DI के पास है, माल पब्लिक के पास भी है। क्वार्टरली नंबर से हम कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था और उससे पहले आपके सामने देखेंगे आप तो क्या देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ 46 करोड़। इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो इतने बड़े प्रॉफिट्स इसके कहीं पर भी नहीं रहे लिस्टिंग के बाद से, अगर आप गौर करें। तो दोस्तों चीज़ें बदली हैं, देखते हैं आगे कितना बदलती है। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी, ये भी नई कंपनी है, बढ़िया स्पेस में काम कर रही थी। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। दोस्तों ये इनकम कायम है, मिलियंस में है, तो इसको जूम कर लेते हैं और करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो अभी की इनकम है यहाँ पर 410 करोड़, 392 करोड़ और 331 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे क्या रहे हैं? तो अभी खर्चे रहे कंपनी के 388 से 390 करोड़। एक क्वार्टर पहले 376 करोड़ और एक साल पहले 317 करोड़। ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि पीछे के अंक है। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो दोस्तों अभी कंपनी का प्रॉफिट क्या है? 21 करोड़ 60 लाख। एक क्वार्टर पहले 15 करोड़ 90 लाख। एक साल पहले 15 करोड़, है ना, 10 लाख के करीब। क्वार्टरली इनकम सॉलिड, ईयरली भी इनकम बहुत बढ़िया। अगर हम कहें तो नंबर में कहीं कोई तकलीफ नहीं दोस्तों। रेवेन्यू भी बढ़िया रहा है, नंबर भी बढ़िया रहे हैं इसके। अभी हम बता दें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सोल्यूशन। आज 2 तारीख
दोस्तों मेरे हिसाब से तो नंबर अच्छे हैं, बाकी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती है क्योंकि ये नंबर आफ्टर मार्केट है। तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में अगर आप देखें 6 मंथ में तो गिरावट ही रही है, मैक्सिमम देखेंगे तो ये जो शुरुआती समय था ऑफिस स्पेस में, देखें आप क्या रहा, 123% के रिटर्न थे। आप खुद देखें, कुछ छोटे मोटे रिटर्न नहीं दिए थे ऑफिस स्पेस ने। पर दोस्तों कहते हैं कि नहीं, अगर फिर नंबर नहीं रहेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। ऑफिस स्पेस के लिए अगर हम नीचे की तरफ देखें तो अपडेट जरूर रही कि भाई ठीक है नंबर आ गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियल चीज़ है कि क्या प्रमोटर बेच के भाग रहे हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा देखें यहाँ पर, इसमें प्रमोटर्स की जो 2024 जून में जो होल्डिंग थी 28%, दोस्तों वो 11% कम हो गई। एफआई के बाद 22 थी तो 27% हो गई, ये अच्छी बात रही। डीआईएस की 13.5% थी जो कि बढ़ के 39% हो गई। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे कि जो माल प्रमोटर ने बेचा वो एफआईडीआई के पास ही गया दोस्तों, पब्लिक के पास जो माल था उल्टा वो कम हुआ। तो ये सिग्निफिकेंट बात है इसके लिए कि भाई यहाँ पर एफआईडीआई होल्ड करते हैं। और अगर इसके क्वार्टरली नंबर्स पर बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप यहाँ 16 करोड़, जो कि इसके पिछले क्वार्टर से भी ये जो 15 करोड़, ये 16 करोड़, इससे ऊपर आके अभी हमने देखा 216 करोड़ का प्रॉफिट, जो क्या है अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है ना। 21 करोड़, सॉरी हमने वहाँ 216 करोड़ बोल दिया, 21 करोड़। तो ये अभी इसके 39 करोड़ वाला इसका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था, इसको बीट नहीं किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है यहाँ पर। तो ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में ध्यान रखिए, जिनके पास अगर है तो ये नंबर आपके सामने है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे, अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम, जो कि लाख में दोस्तों तो करोड़ में कन्वर्ट करें हम यहाँ पर 900 अपने, अगर हम इसको लाख में करोड़ करेंगे 96 करोड़, 85 करोड़ और 74 करोड़ क्वार्टरली खर्चे। इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं अभी इसके खर्चे। अभी के खर्चे 81 करोड़ 74 लाख, 1 क्वार्टर पहले 75 करोड़ 89 लाख और 1 साल पहले 67 करोड़ 69 लाख। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, अगर आप यहाँ गौर करेंगे दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं अभी क्या है, प्रॉफिट 11 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 7 करोड़ 46 लाख और 1 साल पहले 5 करोड़ 26 लाख। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम डबल हो गई दोस्तों, 100% हो गई ये ग्रो। लेकिन दोस्तों कंपनी ऐसी इनकम डबल होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर डिक्लाइनमेंट देखने को मिला। कंपनी का नाम क्या है, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज 2 फरवरी। दोस्तों अगर हम सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज की बात करें तो देखें एक वक्त जब रिजल्ट आए दोस्तों, उसी वक्त में देखेंगे आप क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसके टॉप से रिटर्न देखें आप, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये रिटर्न्स कितने थे, तो 8-8.5% के, मतलब मार्केट को रिजल्ट तो अच्छे लगे थे, लेकिन देखें उसके बाद कैसा हुआ, अचानक डिक्लाइन हो गया टॉप से। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके अभी बोनस इस तरह की चीज़ें भी चल रही है। सिल्वर टच में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर क्या है, तो स्ट्रॉन्ग है 74% से ऊपर। एफआई ने माल हल्का सा बढ़ा है, डीआई के पास हल्का है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर हम ये क्वार्टरली नंबर्स से बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट देखें, कंपनी का नंबर बहुत छोटे छोटे आते हैं दोस्तों, आप खुद गौर करें, है ना। सिल्वर टच के अभी भी नंबर अच्छे हैं बट छोटे नंबर है, क्योंकि कंपनी कितने करोड़ की है तो आप देखते हैं यहाँ पर एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की है। रेवेन्यू उस लेवल का नहीं है और प्रॉफिट भी उस लेवल का नहीं है एक स्मॉल कैप कंपनी का, इस वजह से। दोस्तों अगली कंपनी बाजार के अंदर अपने सेगमेंट में बॉस सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे, अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम, जो कि ऑलरेडी नंबर करोड़ में है दोस्तों। तो सीधे नंबर पढ़ देता हूँ मैं आपको, अभी 2886 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2755 करोड़ और 1 साल पहले 2448 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे, अभी के खर्चे क्या है, 2008 करोड़, 1922 करोड़ और 1 साल पहले 1735 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर शुद्ध मुनाफा देख लें आप, अभी ये 664 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 642 और 1 साल पहले 548। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर बढ़ रहे हैं। अब अगर आप देखें कि नंबर किसके हैं तो नन अदर देन बजाज ग्रुप से बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 2 फरवरी आज के दिन नंबर बढ़िया है दोस्तों। देखिए मार्केट के अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या चल रहा था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज अगर हम बात करें तो 2% तक की गिरावट थी दोस्तों इसमें, और सडनली वहीं से कमबैक किया। तो ये इस बात की तरफ हिंट है कि मार्केट को इस बात का अनुमान लग गया था कि रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हुआ है ना। AUM 1.33 लाख करोड़, 1,33,000 करोड़ है दोस्तों, तो इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सब चीज़ बढ़िया है ना। एसेट क्वालिटी
वो एक अलग चीज़ है ना, क्योंकि बहुत मायने रखता है फाइनेंसिंग के अंदर, और सब कुछ है ना, सारी चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों नेगेटिव रिटर्न्स पर ही बैठा हुआ, और बड़े नेगेटिव रिटर्न्स। कुछ सोच नहीं सकता कि बजाज ग्रुप की कंपनी ऐसे नेगेटिव रिटर्न्स होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर में देख लें, वही कि वही, प्रमोटर छोड़ना नहीं चाहते हैं, हल्का सा बेचा, एफआई के पास हल्का, बाकी डीआई के पास माल बढ़ा है, माल पब्लिक के पास भी बढ़ा है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो 12,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। क्वार्टरली नंबर्स देखें दोस्तों यहाँ पर, तो इसके नंबर्स क्या हैं, तो ऑल टाइम हाई पर हैं। आप देखें कहीं पर भी 664 करोड़ वाली प्रॉफिट कहीं दिख रही है आपको? नहीं, यहाँ कहीं पर भी नहीं दोस्तों, है ना। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। फिर आप पूछेंगे सर स्टॉक में फिर क्यों गिरावट है? तो दोस्तों ये एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ शेयर है, यहाँ पर इसके बहुत सारे फाइनेंसिंग मार्जिन वगैरह और बहुत सारी बातें मायने रखती है, जिसकी वजह से अगर वो वहाँ पर सुधरता नहीं है, एसेट क्वालिटी में चीज़ें नहीं सुधरती हैं, तो बहुत तकलीफ आती है इनको। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है, तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। नई कंपनी है, 995 करोड़, 940 और 650 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे 107 करोड़, 109 करोड़ और 847 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये वाले खर्चे घट रहे हैं, ईयरली बढ़ रहे हैं। चलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर 846 मतलब 84 करोड़ 85 करोड़ के लॉस में, यहाँ पर 15 करोड़ के, यहाँ पर 8 करोड़ 46 लाख के लॉस में, यहाँ 15 करोड़ 41 लाख के लॉस में थी, और यहाँ 19 करोड़ 78 लाख के, सॉरी मिलियन में नंबर है दोस्तों, तो पक्का यहाँ पर ये माफ़ी चाहूँगा, 84 करोड़, यहाँ 154 करोड़ और यहाँ 197 करोड़, सभी लॉस में है। बट ये लॉस क्या है, डिक्रीजिंग मैनर में दोस्तों घट रहा है। यहाँ बड़ा लॉस था 20 करोड़, अपने 200 करोड़ के करीब करीब, यहाँ अगर 154 करोड़ और यहाँ पर 84 करोड़। तो कंपनी कौन सी है, तो मैं नाम दिखा देता हूँ आपको। नाम है एथर एनर्जी, मार्केट में अभी लिस्ट हुई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो दोस्तों एथर एनर्जी की बात करें हम, तो आज यहाँ क्या नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। पिछले 6 मंथ में 54% के रिटर्न से, और मैक्सिमम देख लें जब से लिस्ट हुआ है। कब से लिस्ट हुआ है? 2025 मई से। एथर एनर्जी ने रिटर्न तो सॉलिड दिए, लेकिन दोस्तों वैसी चीज़ें इसकी अभी आई नहीं है। ये बात जरूर है कि इसका प्रॉफिट जो है वो नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो लॉस है वो कम हो रहा है। एथर एनर्जी के अंदर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दिसंबर के अंदर डेटा क्या बता रहा है, तो प्रमोटर ने माल कम किया हल्का सा, एफआई ने माल कम किया, माल डीआई ने बढ़ा लिया है, और पब्लिक के पास माल बढ़ा है। क्वार्टरली नंबर्स से अगर देखें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में कंपनी कभी थी नहीं, नेट लॉस ही रहा है, लेकिन वो लॉस नहीं हो रहा है। इन बातों को ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो A1 एसिड लिमिटेड देख लें, 5% का बदस्तूर इसका लोअर सर्किट जारी है। 1 मंथ में देख लें लोअर लोज बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर लेटेंट व्यू, कल इसके नंबर आए दोस्तों, और नंबर इतने अच्छे लगे मार्केट को कि आज 10% तक की जंप देखने को मिली, जबकि जब से लिस्ट हुआ ये भी निगेटिव ही रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, निगेटिव ही रहा है, लेकिन बाजार को इसके नंबर अच्छे लगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के। तो ठीक है, वो चीज़ें जो बाजार में हुई वो आप तक रखना जरूरी है। एक्विटास केमिकल आप देख सकते हैं 6.83% की रिटर्न्स, आज यहाँ तेज़ी देखने को मिली। हालांकि लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो रिजल्ट के बाद इसने बढ़िया रिटर्न्स दिखाए दोस्तों। 6 मंथ में 47 और मैक्सिमम देखें तो ये रिटर्न्स के साथ कारोबार कर रहा है कौन, एक्विटास केमिकल, नई कंपनी है। उसके बाद सिल्चर के दोस्तों नंबर आए थे, मैंने आपको बताए थे। नंबर के बाद कल तो कुछ नहीं हुआ, आज 11% के रिटर्न दिखा दिए, जबकि अगर हम बात करें सिल्चर में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं थे, है ना। लेकिन देखें 5 दिनों में क्या था, यहाँ पर ये डिक्लाइनमेंट देखने को मिला 27 से सब कुछ, है ना, 29, 30, और ये 1 तारीख के तो चीज़ दिखाई नहीं रहा क्योंकि संडे के कारण हटा दे रहा है। तो सिल्चर में यहाँ पर आप देखेंगे 1 डे में रिटर्न बने 1 मंथ में, और देखें मैक्सिमम क्या है सिल्चर के, ये NSE का BSE पर बहुत बड़े रिटर्न है इसके। और दोस्तों निफ्टी 50 कल यहाँ 593 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी, आज मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पर इसने 262 पॉइंट की रिकवरी दी है। तो दोस्तों अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि बजट, सबका बजट ख़राब कर गया। और अंत में एक बार यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। आपसे मिलता है उसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।